नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम वाराणसी पटना पैसेंजर में हैं और हमारा सफ़र आरा से शुरू हुआ है। हम पटना तक जाएंगे। इस दौरान इस ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। पीएम मोदी के 10 साल होने वाले हैं, तो ये मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर उन तमाम मुद्दों पर हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं चुनाव की बात योगेश के साथ इस पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से बात। ये बताइए कि अभी मोदी जी के 10 साल हो जाएंगे, आप यंग हैं, तो कैसे देख रहे हैं मोदी जी 10 साल में कैसा काम किए हैं? कुछ काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं, लेकिन ये सबसे हमको एक थोड़ा ख़राब काम लगा। ये जो आर्मी का है, ये नौजवानों को पेंशन हटा दिए। 4 साल की अच्छा बात है, पेंशन नहीं हटाना चाहिए था। यहाँ नेता को पेंशन देते हैं, क्यों पेंशन देते हैं? नेता जबकि आर्मी वहाँ काम सुरक्षा कर रही है, इसीलिए नेता भी यहाँ सुरक्षित है। तो इसी बात से थोड़ा तो मतलब है। अच्छा काम क्या किए? अच्छा काम थोड़ा किए हैं, तो बहुत कुछ किए हैं। थोड़ा बहुत कुछ किए हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। क्या किए हैं कुछ बताइए ना अच्छे काम के बारे में। अच्छे काम के बारे में बता देंगे। गैस सिलेंडर दिए, सिलेंडर दिए और बहुत कुछ किए। और बहुत कुछ किए। तो ये है देश के युवाओं का हाल। ये कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं क्या अच्छे काम किए। गैस सिलेंडर दिए, तो गैस सिलेंडर जो है वो अभी तक 1200 से ज़्यादा रुपये में मिल रहा था। 1230 1240 रुपये में मिल रहा था। पहले 400 रुपये में मिलता था जब वो सत्ता में नहीं थे। तो क्या किए उन्होंने? देखिए, हम उतना राजनीति में रहते नहीं, राजनीति नहीं रहते। आप पढ़ाई करते हैं? यस, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के लिए आप युवाओं के लिए क्या अच्छा किए? युवाओं के लिए जो दुख बताए वही है। यहाँ पर जब इलेक्शन आता है तब फॉर्म ऑफ वैकेंसी निकालते हैं, नहीं तो नहीं निकालते, ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए इलेक्शन नज़दीक है तो पेट्रोल का कम होगा, गैस कम हो रहा है, 200 रुपये सब कम हो रहा है। अभी सर मोदी जी का 10 साल हो जाएगा, दूसरा टर्म उनका पूरा होने वाला है कुछ महीनों में, और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे। तो क्या सोचते हैं आप, मोदी जी का 10 साल कैसा रहा है? मोदी जी विश्व के लेवल पर भारत को लाया है, इसलिए उसको हम तहे दिल से चाहते हैं। और क्या किया है? विश्व लेवल पर भारत को लाया है, विश्व लेवल। हाँ, उभार दिया है। जी, इसलिए हम मोदी जैसे चाहिए प्रधानमंत्री। मोदी जैसे एक मौका और देना चाहिए। देना चाहिए। हाँ, नीतीश जी कहते कि 10 साल में उन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की। नीतीश की बात मत कीजिए। नीतीश तो सब चीज़ को ख़त्म कर दिया। नीतीश और लालू कुछ है, सब कुछ खत्म। नीतीश जी कह रहे हैं कि मोदी जी 10 साल में देश के संविधान को बदलने और यूपीए के काम के जितनी भी योजनाएं थी उसका नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। सिर्फ जनता के बीच भ्रम फैलाया कि ये कर देंगे, 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे, रुपया दे देंगे, 15 लाख आपके बैंक में अकाउंट में आएगा। अभी जो आप बात कर रहे हैं, घर से बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया जो चलाया है, तो कौन चलाया है? नीतीश चलाया है, मोदी चलाया है। मोदी जी भी नहीं चलाया, ये कांग्रेस के शासनकाल में। अरे कांग्रेस के साथ आया, लेकिन लागू तो इसी के समय में हुआ है ना। पहले जानते थे क्या लागू हुआ? वो लेके वो आए, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो बीजेपी और मोदी जी लाए? कौन? डिजिटल इंडिया राजीव गांधी के टाइम में ही आ गया था। राजीव गांधी के टाइम में आया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। क्या लागू नहीं हुआ था? डिजिटल इंडिया लागू नहीं हुआ था। कैसे नहीं लागू हुआ था? चालू नहीं हुआ था। क्या नहीं चालू हुआ था? हम तो इंटरनेट चलाते हैं 90 से।
चलाइए। सवाल पूछते हैं तो घबरा क्यों जाते हैं आप? छोड़िए ना, कोई सवाल नहीं, नहीं, कोई सवाल मतलब मोदी जी को एक और मौका मिलना ही चाहिए हर। मिलना चाहिए। चलिए आपसे एक आखिरी सवाल है कि मोदी जी को, देश की जनता को 5 अच्छे काम मोदी जी के बारे में बताइए। नहीं हम नहीं जानते। ये बताइए कि आप एक यंग लेडी हैं, तो आप क्या सोचते हैं मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कैसा काम किया, कैसे देखते हैं उनके काम? जो भी किए ठीक किए। जो भी किए ठीक किए। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, तो ये बताइए कि जो भी किए ठीक किए नहीं, कौन सा ऐसा काम किए जो बहुत अच्छा था, जनहित में था, और उसकी वजह से आप कह रही हैं कि जो भी किए वो ठीक किए? लगभग वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र जी। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम है जो, मतलब कुछ काम गिनाइए, जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी खोले, बहुत सारे मतलब स्कूल खोले, कॉलेज खोले, कौन सा काम? हम क्या बताएंगे सर, रहने दीजिए। अच्छा काम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम तो यही होगा ना कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ खोले होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, IIT, तो कुछ भी खोले उसमें वो अच्छे योगदान दिए, आगे बढ़ाने में अच्छा योगदान रहा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि कितना कॉलेज खुला, कितना और कुछ हुआ, जो मतलब नहीं जानते? नहीं। रहने दीजिए। और कुछ? ठीक है, ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, एक मौका और मोदी जी को देना चाहेंगे या किसी और को देखना चाहेंगे? हाँ ठीक है, वो क्या ठीक है, मतलब मोदी जी को और मिलना चाहिए उनको। हाँ, देश की सेवा के जनहित के जारी में। आप बताइए, मोदी जी ने 10 सालों में कैसा काम किया? मोदी जी ने 10 सालों में देश हित के लिए काम किया, देश को बहुत वर्ल्ड में नाम पहुंचाया। जहां पर हमारा देश का कहीं नाम नहीं था, वहां पर देश का इज्जत बढ़ा, सम्मान बढ़ा। लोग आज पूरे वर्ल्ड में आज देश को, भारत को जानता है, भारत को आज गिनती सम्मान देता है, भारत को लोगों को इज्जत और सम्मान दे रहा है। क्या वर्ल्ड में पहले लोग नहीं जानते थे भारत को? इतना लोग नहीं जानते थे भारत को, पहले इतना लोग कुछ नहीं जानते थे। आज पड़ोसी देश है जो डरता है, पहले था कि गर्दन काट के लेके चल जाता था, कुछ करता था। आज सर्जिकल स्ट्राइक करके पड़ोसी को डरा दिए, सबको डरा धमका के रखे हुए हैं, सबको अपना एकजुट बना के देश को चला रहे हैं, देश को शक्तिशाली बना रहे हैं। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना को शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि देश हमारा आगे अभी और तरक्की करे। ये बताएं कि मतलब कहा जाता है कि चीन जो है पिछले कई सालों से डोकलाम में जो है गर्दन पे बैठा हुआ है इंडिया का, और मोदी जी कुछ उस पर बोलते ही नहीं हैं। वो अपने गर्दन पर उस पर भी स्ट्राइक किए, उस पर साल भर पहले उस पर मारे थे। कितना आदमी उसका सेना मारा गया था, सेना में आपसी सेना में ठीक हुआ था। उसमें चीन को मारे थे? चीन को, चाइना को, सेना को मारे थे ना, नाथुला बॉर्डर पर डोकलाम पर कहीं। वो तो कह रहा है कि इंडिया के कई सैनिक मारे गए थे। नहीं, चाइना का भी मारा गया था। इंडिया जहाँ जुट होगा तो दोनों मारा जाता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चीन को मतलब डरा के रखे हुए हैं? डरा के नहीं, सबको मतलब अपने जगह पर अपने काबिज हैं, अपने जगह से पीछे नहीं हट रहे हैं। डोकलाम में कहते कि निर्माण किया है बहुत सारे चाइना ने, तो ये कैसे हो गया? इंडिया भी अपना डेवलप कर रहा है, वो अपना जगह में वो अपना डेवलप कर रहा है। इंडिया भी अपना जगह पर डेवलप कर रहा है, अपना भी इंडिया भी रेलवे लाइन वहाँ बिछा रहा है, सारा कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ जाकर गरज के बोले थे वो। ऐसा अगर दूसरा भी प्राइम मिनिस्टर रहता तो अब तक कब तक इंडिया में घुसा हुआ रहता। लेकिन अभी मोदी जी के अपने क्षमता और बुद्ध कर। मुझे जो समझ है, मेरी जो समझ है उसके मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल तक में कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई थी। दोनों कांग्रेस के शासनकाल में भी कितना किलोमीटर अंदर आ गया था, चाइना आया हुआ था। और बताइए, एक तो आपने बताया कि ये उपलब्धि है, और बताइए। और शिक्षा में भी बहुत सारा काम किए, बहुत सारा यूनिवर्सिटी खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा रहे हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज खुलवा रहे हैं, आपका IIT कॉलेज खुल रहा है सभी स्टेट में। कहा जाता है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की है सरकार ने, लेके आई है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके बाद गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि शिक्षा इतना महंगा हो जाएगा। मोदी गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। गरीब के लिए ही ज़्यादातर काम गरीब के लिए ही कर रहे हैं।
ज़्यादातर काम जो भी है गरीब को राशन दे रहे हैं, गरीब को मेडिकल ट्रीटमेंट 5 लाख का इंश्योरेंस दे दिए हैं सबको, आयुष्मान गैस योजना है, बहुत सारा योजना है। आयुष्मान में फर्जीवाड़ा जानते हैं ना? फर्जीवाड़ा भी हुआ। फर्जीवाड़ा जो जहाँ काम हो रहा है तो नरेंद्र मोदी एक सही ना है, बाकी उनके साथ जो भी कुछ पीछे से काम करने वाले हम ही आप फर्जी कर रहे हैं ना, फर्जी थोड़े कर रहे हैं। फर्जी वो नहीं ना, फर्जी हम आप कर रहे हैं, हम आपको लेकर के फर्जी कर रहे हैं। ये जो गरीबों को अनाज की बात कर रहे हैं आप, तो मैं अक्सर गरीब लोग से मिलता हूँ, कहता हूँ, वो लोग कहते हैं कि 4 किलो अनाज से क्या हमारा परिवार जाता है, चलता है। ये तो, और कई लोग कहते हैं ये तो देश के लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो सबको उसी से वोट के लिए मतलब चल रहा है। वोट के लिए सबको राजनीति करता है, पूरे पार्टी वोट के लिए राजनीति कर रहा है। पूरा देख रहे हैं, सारा एक हो गए हैं, वोट के लिए तो एक हो रहे हैं कि वोट हो गया, कुर्सी मिलेगा, जीतेंगे तो कुर्सी मिलेगा, लूटने को लिए मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा। नहीं तो मोदी जी भी तो कई पार्टियों को लेकर चल रहे हैं। हाँ, तो पार्टी की अपना, ये अकेला पार्टी इनका ना है, बीजेपी अपना एनडीए बना के रखे हैं। हाँ, तो उसमें भी तो कई पार्टियां हैं। हाँ, तो छोटी छोटी सी पार्टियां हैं, सब वो एक हो रहे हैं, टीवी इन्होंने भी एक हो रहे हैं। मतलब वो एक हो रहे हैं तो सही है, ये लोग एक। हाँ हाँ बीजेपी बड़ी पार्टी है ना। हाँ, आप करेंगे इनके साथ सब छोटी पार्टी मिली हुई है। हाँ, तो बीजेपी एक ऐसा है ना कि अकेले कबाड़ देगी आप। हाँ, सारा गठबंधन मिल जाए कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक, अभी आप बोले इनसे कि चाइना जो है गर्दन लगाकर है, ठीक, ये गर्दन उसी वक्त से लगा जब कांग्रेस की सरकार थी। मोदी जी बोले थे ना हम आँख झुकाएंगे ना आँख दिखाएंगे, और चाइना जी वही पॉलिसी पर चल रहा है। वो 20 मारा, ये 40 मार है। ठीक, और ये हिंदुस्तान के नहीं मीडिया कह रही है, ये आपके जापान के बोले थे, अमेरिका के। ठीक, इन्होंने बताया था कि हाँ चाइना के इतने मारे थे, वो छिपा रहे हैं। अच्छा, अब आप आए जनहित में। जनहित में देखिए, जनहित में पहले जनधन डायरेक्ट बिचौलिया ख़त्म। हाँ, अच्छा, पहले लोग बताइए कि जनधन आपने गिनाया, जनधन से देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ? जनधन से सबसे पहले फ़ायदा यह हुआ, जो कंपनी में जॉब करते थे उनकी सैलरी अगर जब मिलती थी उसमें काट दिया जाता था। आज एक पैसा कटता नहीं है। ये जनधन से पहले फायदा है। जो नौकरी करते हैं उनसे पूछेगा। अपने मन से ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नौकरी भी करता था। हाँ, तो जनधन का मतलब जनधन के अकाउंट में सैलरी आता है? हाँ, आता है। वो आपके हिसाब से आपको बहुत बेहतर है। हम जब 2007 से 2012 तक थे, 14 तक मान लीजिए, 14 में इनकी सरकार आई। ठीक, उससे पहले अगर आपको खाता खुलवाना जाना पड़ता था, 5 आईडी मांगते थे। 5 आईडी में तब मर जाते थे, कोई खाता ही नहीं खुलता था। ये थी हमारे देश की लोकतंत्र। गरीब गरीबे रह गया। ये थे कि मोदी जी आए, गरीब को वहाँ बैंक पर पहुँचा दिए। पहुँचाए ना जी, कहाँ पहुँचा दिए? बैंक में। हाँ, और जो बिचौलिया थे, गरीब का खाता नहीं खुलता था? नहीं खुलता था। कहीं तो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। 2014 के पहले कंपनी देखिए कितनी पेमेंट करती थी बैंक में, और उसके पहले देखिए कितनी करती है। और उसके बाद ये मोदी जी की देन है, कितने PSI करता था और कितना करता है ये देखिए। और रहा बात वोट बैंक की बात, तो साम दाम दंड भेद, ये तो शुरू से राजनीति है। ये 500 चलेगा तभी सत्ता चलेगी। इसमें तो कोई साधु आएगा नहीं। साधु जो रहेगा उसे संन्यास से मतलब है। उसी साधु हैं मोदी जी, तो साधु। मोदी जी साधु भी है और नंबर 1 लीडर भी है। इसमें कोई दो राय नहीं। साधु तो है ही, उनको कोई नहीं कर सकता, वो साधु नहीं है। आप विपक्ष माने या मत माने, अब उससे बड़ा साधु क्या जाए जो संपूर्ण त्याग दिया। मैं एक साधारण से एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक माँ है, ठीक, एक मिनट, मेरे लोग कहते हैं कि पत्नी को भी त्याग दिया। पत्नी को त्याग दिए। अब देखिए, तो यही तो त्याग ही तो महान है। माँ को त्याग दिए, पत्नी को त्याग दिए, पूरे परिवार को त्याग दिए। वही तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। माँ को कहाँ त्यागे? माँ के तो चरण लगने जाते थे। देखिए, चरण तो लगने जाते थे, दिखवाते थे, बनता था। लेकिन त्यागना, अब लोग चरण तो लगेगा ही, उन्होंने तो जन्म दिया है। पत्नी को अलविदा कर दिया। आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। पत्नी भी खुश, पत्नी आज तक कुछ बोली। विपक्ष राजनीति करता, पत्नी तो कभी नहीं बोली कि ये हमारे साथ बुरा किए, ये किए, वो किए। लेकिन विपक्ष जो है ये अपने पत्नी को छोड़ दिए है। अरे ये रणुआ भड़ुआ ये क्या जाने। नहीं सुनिए, ये आपका विपक्ष बोलता है। देखिए, ये जो है आपका विपक्ष बोलता है। अच्छा, अरे भैया वो तो रणुआ भड़ुआ तो ठीक है, तू देश के बारे में वाकई में सोच रहे हैं। तुमने तो पूरा खानदाने उतार दिया। तुम्हारे घर में 50 नेता ही पैदा होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं नेता होते हैं। अब जिसके घर से ही 50 आदमी विधानसभा में बैठेगा, वहाँ दूसरा क्या बोल पाएगा? तो वो लोकतंत्र था।